हाँ, क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपको सोचने पे मजबूर करेगा। ये ए है, इसका रिएक्शन कराया है PCl5 से, ये बी बनाया है, इस बी का रिएक्शन कराया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LaH से, तो ये सी बनाया है, और इस सी का रिएक्शन कराया है HBrH2SO4 से, HBrH2SO4 से, तो ये डी बनाया है, और इस डी का रिएक्शन कराया है किससे, सोडियम और ईथर से, Na ईथर से, तो हमको प्रोडक्ट मिला है CH3 CH2 CH2 CH3। दिस इज द क्या क्वेश्चन। अब हमको ABCD को पता करना है। हमको यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है। सबसे पहले हमको क्या दिख रहा है, ये कैसे अप्रोच करोगे, हमको यही दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो ये दिख रहा है, तो हमको कुछ और भी दिख रहा है, उसके साथ क्या है, अब हम रिवर्स रिएक्शन को लेकर आएंगे। सोडियम ईथर, यानी सोडियम ईथर से कुछ रिएक्ट किया है तो ये बनाया है। तो ऊर्ज रिएक्शन अगर आपको याद हो, एल्किल हैलाइड का रिएक्शन होता है सोडियम ईथर से, तो क्या होता है, एल्किल हैलाइड का रिएक्शन होता है ऊर्ज रिएक्शन से, तो हमको मिलता है एल्केन, यानी कि सिमिलर डबलिंग हो जाता है एल्किल हैलाइड का। तो यहाँ पे 4 कार्बन है, यानी हमारा जो रिएक्टेंट हुआ होगा, यहाँ पे जो डी हुआ होगा वो कुछ इस तरह से CH3 CH2 और X हैलोजन कोई होगा, तभी तो ये डबलिंग होता है सोडियम ईथर। यानी यहाँ पे X लोगे, ये CH2 CH3, और यहाँ पे क्या होगा, सोडियम होगा, Na प्लस प्लस ये NX2 निकलता है, ये बन गया है। यानी यहाँ पे CH3 CH2 X होगा। अब X की जगह देखो HBr दिया हुआ है, यानी हमारे कहने का मतलब यहाँ पे X की Br हो सकता है, तभी तो ये D आया हुआ है Br से। यानी कि हमको अगर बात करें तो यहाँ पे हमको D जो मिलेगा वो क्या होगा, CH3 CH2 Br। ये एक हमको कंक्लूजन मिला, यानी D जो है हमारा वो ये है। अब इस D से हमको C की तरफ आना है, तो HBr और H2SO4, अब हमको ये मिला है। तो यदि हमको अगर याद हो तुमको, तो एल्कोहल का अगर रिएक्शन हम एसिडिक मीडियम में कराते हैं, एल्कोहल का अगर हम रिएक्शन कराएं तो क्या मिलेगा हमको, एल्किल हैलाइड। यानी कि हमको यहां पे क्या होगा, CH3 CH2OH B C वाला, इसका रिएक्शन हम HBr से कराते हैं तो प्रोटोनेशन होता है और Br इस पर अटैक कर देगा, ये बन जाएगा। ठीक है। अब ये एल्कोहल बना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। उस कंडीशन में देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे अगर हम बात करें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये हमको एल्कोहल मिला, ठीक। अब देखो यहां पे एल्कोहल मिला हमको, PCl5 है, PCl5 यानी PCl5 की अगर बात करोगे तो PCl5 का भी रिएक्शन हम कराते हैं CH2 CH2OH से, एल्कोहल से, तो हमको क्या मिलता है, CH3 CH2Cl। ठीक है, यानी हम एल्कोहल अगर लेंगे तो हमको B वाले में ये मिल जाएगा, और B का अगर रिडक्शन कराएंगे तो हमको ये नहीं मिलेगा। यानी हमको क्या लेना होगा, कोई हायर कंपाउंड लेना होगा जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हो। यदि हम यहां पे मान लो एसिड लेते हैं CH3COOH, PCl5 से रिएक्शन या SOCl2 से रिएक्शन या PCl3 से रिएक्शन क्या बना देता है, CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड, और इसी एसिटाइल क्लोराइड का रिडक्शन करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो क्या बनता है, CH2OH, ये बन जाएगा। यानी ओवरऑल रिएक्शन की बात करोगे तो ये A हो गया, ये B हो गया, ठीक है, ये हमको C मिला, ये हमको D मिला, और ये इथोथाइन। तो बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करोगे, रिएक्शन का कंडीशन देखोगे और उसको प्रूफ करोगे, इसको बोलते हैं रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, रिवर्स रिएक्शन। अब ये क्वेश्चन नंबर 29। अब क्वेश्चन नंबर 30 क्या है देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 30 है, एक मिनट, यहां आयोडीन दिया हुआ है, यहां Me दिया हुआ है, यहाँ pH दिया हुआ है, यहाँ H है, यहाँ H है और यहाँ पे pH दिया है और इसका रिएक्शन कराया है सोडियम आयोडाइड एसीटोन से। ये फेमस रिएक्शन है, यहाँ पे आयोडीन है, Br दिया हुआ। फिन-क्लिस्टन रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, सोडियम आयोडाइड एसीटोन से रिएक्शन कराते हैं, बेरिलियम एसीटोन है, तो क्या Br जो होगा या क्लोरीन होगा वो आयोडीन के साथ एक्सचेंज हो जाता है, सिंपल SN2 रिएक्शन होता है। ये क्या है? फिन-क्लिस्टन रिएक्शन, नेम रिएक्शन है, यानी कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे आयोडीन जुड़ जाएगा, एज इट इज जो ग्रुप है वो ऐसे पड़े रहेंगे, सिंपल है। फिन-क्लिस्टन रिएक्शन, तो दिस इज द फिन-क्लिस्टन रिएक्शन, सिंपल हैलोजन एक्सचेंज, ये RCl और ये RBr का रिएक्शन कराते हैं NaI और एसीटोन से, तो ये RI में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज द फिन-क्लिस्टन रिएक्शन, फिन-क्लिस्टन रिएक्शन। और यदि इसी का हम रिएक्शन कराते हैं किससे, अगर इसी को रिएक्शन कराते हैं एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड के AgF से, COF2 से, ठीक है, यानी Hg2F2 से, Hg2F2 से, यानी मेटल के जो फ्लोराइड्स होते हैं इसका अगर रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? RF, इसको बोलते हैं स्वार्ट रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन। ये पूछा गया है 2013 या 14 में, किसमें? जेई मेंस में, कि स्वार्ट रिएक्शन। तो फिन-क्लिस्टन रिएक्शन सिंपल हैलोजन एक्सचेंज SN2 रिएक्शन होता है, ये स्वार्ट रिएक्शन हो, यहाँ फ्लोरिनेशन करते हैं यानी फ्लोरीन बनता है, ठीक है, एल्काइल फ्लोराइड बनता है, वहां पे एल्काइल आयोडाइड बनता है, किससे? क्लोराइड और ब्रोमाइड से। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 का A क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है एसिटोफिनॉन, COCH3, इसका रिएक्शन कराया है किससे? Br2 1 इक्विवेलेंट, Br2 1 इक्विवेलेंट लिखा हुआ है, यानी एक ही इक्विवेलेंट लेना है। दूसरा किया है NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट, और तीसरा इसको हाइड्रोलिसिस किया है एसिडिक मीडियम में, नहीं बेसिक मीडियम, बेस दिया हुआ, ठीक है, ये दिया हुआ। कह रहा है कि क्या होगा इसका प्रोडक्ट, तो Br2 इक्विवेलेंट है। अगर Br2 के साथ, देखो यहाँ पे Br2 के साथ बेस भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया है, Br2 के साथ अगर यहाँ पे FeBr3 दिया रहता या Fe दिया रहता, तब ये फ्रीडल क्राफ्ट, तब ये क्या होता? हैलोजिनेशन, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तब ये रिंग के साथ रिएक्शन करता। तो Br2 सिंपल दिया है तो रिंग के साथ, देखो बेंजीन जो है, ये बेंजीन है, एरोमेटिक कंपाउंड है, अगर इसका रिएक्शन तुम क्या करा रहे हो? Br2 से, सिंपल, और इसी का रिएक्शन यदि Br2 प्लस FeCl3 या Fe, कोई भी कैटलिस्ट, तो ये रिएक्शन होता है, ब्रोमोबेंजीन बना देगा। बट यदि केवल Br2 लिए हो तो नो रिएक्शन, ये अपना एरोमेटिक रिंग सिस्टम नहीं तोड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे Br2 का एडिशन रिएक्शन होगा और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। दिस इज द एडिशन रिएक्शन, तो ये एडिशन रिएक्शन करके इस कंपाउंड में नहीं कन्वर्ट होना चाहेगा, इस कंपाउंड में नहीं कन्वर्ट होना चाहेगा, यानी कि ये एडिशन रिएक्शन नहीं करना चाहेगा, क्योंकि एडिशन रिएक्शन कर रहा है तो क्या हो रहा है? रिंग को एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक में जा रहा है, एरोमेटिक मोर स्टेबल, अपनी स्टेबिलिटी को लॉस करके ये रिएक्शन नहीं करेगा। अगर यही ले रहे हो तो यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक
एडिशन रिएक्शन। तो बेंजीन रिंग ऑलवेज गोज टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नॉट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बिकॉज इफ दे अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे लॉस्ट इट्स एरोमेटिसिटी, और अपनी स्टेबिलिटी को कोई लॉस करके प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, अपना घाटा सह के तुम कोई काम नहीं करोगे। ठीक है, तो ये हुआ। तो अब देखो यहाँ पे Br2 दिया हुआ है, ओनली Br2 दिया हुआ है, यानी बेंजीन रिंग पे तो रिएक्शन नहीं होगा। अब रिएक्शन नहीं होगा, बेस भी दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये अल्फा कार्बन, यानी ये कार्बोनिल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, और 3 हाइड्रोजन है तो तीनों हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक है, और बेस भी दिया हुआ हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन है, तो क्या करेगा बेस, फर्स्ट स्टेप में इस एसिडिक प्रोटॉन को अपने पास खींचेगा, यानी ये ग्रुप है CO CH2 पे क्या हो गया, माइनस चार्ज। अब देखो Br2 1 इक्विवेलेंट दिया हुआ है, Br लोन पेयर। अब ये टूटता है Br प्लस और Br माइनस में, ये माइनस है, ये इस पर अटैक करेगा, ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा, और जब ये ग्रुप बाहर निकलेगा तो देखो हमको क्या मिल रहा है, CO CH2 Br। ठीक है, CO CH2 Br मिला, फर्स्ट स्टेप हमको मिल गया। सेकेंड स्टेप क्या कह रहा है बेटा, NaBH4 कीटोनिक ग्रुप को किसमें, एल्कोहल में कन्वर्ट करता है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो NaBH4 हमने डाल दिया, सेकेंड रीजन NaBH4 हमने डाल दिया, तो क्या होगा, यहां पे कीटोनिक ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहलिक ग्रुप में, CH2Br, ऐसे लिख दिया। थर्ड स्टेप में हमको क्या दिया है, बेस दिया है, और बेस का काम क्या है, प्रोटॉन को खींचना, और एसिडिक प्रोटॉन कौन दिख रहा है, जो ऑक्सीजन पर अटैच प्रोटॉन है वो क्या है, एसिडिक प्रोटॉन है, ये इधर खींचेगा, इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, तो बना दो, नेगेटिव चार्ज आएगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी कि ये बन जाएगा क्या, C O पे नेगेटिव चार्ज, CH2Br है बेटा। अब देखो इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, ये एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, और ये एल्किल हैलाइड है, ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा, यानी इंट्रा मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, ये बेंजीन रिंग, ये ठीक है, ये ऑक्सीजन, ये CH2, और इससे ये ग्रुप, ये प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, ये बना प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, इसी में रिएक्शन है बी वाला, बी C ट्रिपल बॉन्ड CH Hg2 प्लस H2SO4 दिया हुआ है। ठीक है, हाइड्रोलिसिस किया है, दूसरा जो दिया हुआ है NH2OH, हाइड्रोक्सिल एमीन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोक्सिल एमाइन। ये बना। ठीक है, अब देखो बेटा यहां पे देखो क्या होगा, अगर इस कंडीशन में देखोगे तो ये क्या है, Hg2H2SO4, यानी ओवरऑल अगर बात करोगे फर्स्ट स्टेप की, तो फर्स्ट स्टेप में हम वाटर का एडिशन करते हैं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के क्रॉस, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। अगर एल्काइन दिया हुआ है और Hg2 प्लस दिया हुआ है और H2SO4 डाइल्यूट दिया हुआ है,
तो समझ जाना क्या है, ये कुछ नहीं है, ये हमको H प्लस एंड OH को अक्रॉस ट्रिपल बॉन्ड के क्रॉस ऐड करना है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ रूल। मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग इसको ऐड करना है, यानी निगेटिव पार्ट वहां जहां हाइड्रोजन कम, पॉजिटिव पार्ट वहां जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा, तो कुछ नहीं कर दो, यहां पे इसको ऐड कर दो। यानी हमने OH को यहां ऐड कर दिया, एक डबल बॉन्ड हटाया और यहां पे हमने क्या लिख दिया, CH2, H को यहां ऐड कर दिया। इसी रिएक्शन को बोलते हैं कुचरोव रिएक्शन, KUCHROVS, कुचरोव्स रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ एल्काइन इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरियस सल्फेट, यानी मर्क्यूरियस सल्फेट इन डाइल्यूट H2SO4 टू फॉर्म एल्कोहल एज ए प्रोडक्ट। एल्कोहल बना, ये इनॉल बना, इन ऑल, इन यानी डबल बॉन्ड है तो इन प्लस ऑल भी है तो क्या हो गया, इनॉल। इनॉल से मोर स्टेबल कौन होता है, कीटो फॉर्म, तो कीटो फॉर्म इसका बना दो, यानी इसको टाटोमेरिज्म कर दो, तो टाटोमेरिज्म में जाओगे तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, ये कीटो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, लिटिल अमाउंट ये क्या होगा, इनॉल फॉर्म में आएगा। और कीटो इनॉल में होता क्या है, माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम बिटवीन 1,3 पोजीशन, माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम बिटवीन 1,3 पोजीशन। अब देखो ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये बॉन्ड इधर आएगा, ये H निकला इस पर आ गया, और जब ये इस पर आ गया तो हमको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल गया, देखो यहाँ पे COCH3, एसिटोफिनॉन। और दिस एसिटोफिनॉन रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिल एमाइन। तो कुछ बच्चों ने मुझे आंसर भेजा था, उसमें क्या किए थे, हाइड्रोक्सिल एमाइन से रिएक्शन किए थे, तो यहां से H निकाले थे और इसका OH निकाल, वाटर निकाल के यहां जोड़े थे, बट वो रिएक्शन नहीं होता है बेटा। एक्चुअल में NH2OH है ना, तो NH2OH है, तो देखो यहाँ पे NH2OH, ये ONH2OH एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये अपना लोन पेयर जल्दी देगा कि ये, तो ये देगा अपना, तो ये बेस्ट न्यूक्लियोफाइल होगा एज कंपेयर टू OH, तो ये इस पर अटैक किया, यानी ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है, ये जो होगा वो देखो O, और यहां से H2, इसका H2NOH, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, H2O बाहर निकल जाएगा, और जब H2O बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो C, ये डबल बॉन्ड है ही इसका, इसके साथ N जुड़ गया, ये OH हो गया, और ये CH3, ऑक्साइम ऑफ एसिटोफिनॉन। दिस इज द ऑक्साइम ऑफ एसिटोफिनॉन, और ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो जितने भी एल्डिहाइड कीटोन हैं, एमाइन से रिएक्शन कराओगे, हाइड्रोक्सिल एमीन से कराओगे, हाइड्रोजन से कराओगे, फिनाइल हाइड्रोजन से कराओगे, तो कुछ नहीं करना है, इसका O और उसका H2 निकाल के बाहर फेंक दो और जोड़ दो, सिंपल रिएक्शन। एक क्वेश्चन दिया है C में, ये है, और यहां पे OCH3 दिया हुआ है, और रिएक्शन कराया किससे, MEMGBr प्लस हाइड्रोलिसिस किया है। तो देखो यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, तो कॉन्जुगेशन में जाएगा, लेकिन MEMGBr जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है क्या है, ये इस कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करता है। यानी MEMGBr क्या है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट, तो ग्रिग्नार्ड ये 1,2 एडिशन देता है, और यदि यहीं पे होता क्या, गिलमैन रीजेंट, ठीक है, गिलमैन रीजेंट बोलते हैं R2CuLi, इसको बोलते हैं गिलमैन रीजेंट। क्या बोलते हैं, गिलमैन रीजेंट, ठीक है।
तो दोनों का डिफरेंट रिएक्शन होता है। ये 1,4 एडिशन रिएक्शन देता है, 1,4 एडिशन, और ये 1,2 एडिशन देता है, 1,2 एडिशन। मतलब अगर हम बात करें 1,4 और 1,2 एडिशन का मतलब क्या है, तो देखो यहां पे ये जो है ना, देखो यहां पे इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, एमई पे माइनस, ये प्लस, ये इस पर अटैक किया, ये इस पर जाएगा, तो फिर से तुमको क्या बन जाएगा, ओ पे माइनस, यहां पे CH3 यानी एमई, ये डबल बॉन्ड, ये OH है ही नहीं, वो CH3 ग्रुप है। अब इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, तो हाइड्रोलिसिस यहाँ MgBr आया होगा, तो हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो क्या बन जाएगा, OH CH3, ये OCH3, ठीक है, ये प्रोडक्ट बनेगा। और यदि तुम वही ग्लीमैन रीजेंट के R2CuLi का यूज करते तो ये R2CuLi भी ये R माइनस ही देता है, ठीक है। ये क्या होता है, तो ये जो है वो इस पर अटैक करता है, यानी कि इसका रिएक्शन यहां से कराते, इसका अगर रिएक्शन हम यहां पे कराते, ये है वो CH3 ग्रुप है, ठीक है, ये R पे माइनस, ठीक है। ग्लीमैन रीजेंट के अगर रिएक्शन कराते हैं R2CuLi कॉम्प्लेक्स होता है ये, तो ये एक्चुअल में R ही देता है, जैसे एल्काइल ग्रुप ये देता है यानी Me ग्रुप, उसी तरह ये भी R ग्रुप। अब ये रिएक्शन यहाँ पे होता, ये जाता यहाँ, ये जाता यहाँ, ठीक है, यानी कि ये ऐसे जुड़ता, O पे आया माइनस चार्ज, ठीक है, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ, ये R यहां जुड़ा, वो CH3 था ही। अब जब ये इधर से आएगा, ये इधर जाएगा, ये इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज आएगा तो मीडियम से H ले लेगा, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हो रहा है, यानी H है मीडियम में, तो ये हो गया, यहाँ पे H हो गया, OMe हो गया, OCH3, और ये R। तो ये 1,4 एडिशन बोलते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो कॉन्जुगेशन में जाके रिएक्शन कर रहा है, तो जो स्ट्रॉन्ग होता है वो कॉन्जुगेशन यानी गिलमैन रीजन जो होता है 1,4 एडिशन देता है, ये 1,2 देता है, यहां पर भी 1,2 देता है। जब हम किसी कॉपर साल्ट को लेते हैं तब वहां पे 1,2 देने लगता है, वो आपके सिलेबस से बाहर का चीज है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये रिएक्शन होगा। ठीक है, और रिएक्शन है 32, ये 31 था, (32) देखते हैं। 32 का फर्स्ट ए, इसका रिएक्शन कराया है CH3NO2 बेस, ठीक है, ये दिया हुआ, यानी देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, बेस दिया है, ये दिया हुआ है। अब देखो रिंग दिया हुआ है, और ये इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, वो ET मतलब इथाइल ग्रुप लिख सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का यानी कि ऑक्जेलिक एसिड का क्या किया है, कार्बोक्सिलेशन यानी ऑक्जेलिक एसिड का एस्टर बनाया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो क्या होगा, क्या बेस दिया हुआ है, बेस का काम क्या है, एसिडिक प्रोटॉन को खींचना। यहाँ पे कोई प्रोटॉन नहीं दिख रहा, यानी यहाँ पे है। अब इसमें भी देखोगे तो ये रिंग है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, -IM और -R ग्रुप। जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा यानी कि ओवरऑल देखोगे तो ये वाला जो हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन ग्रुप है, यानी हम इसको अगर यहाँ पे लिखें
ये CH और ये NO2 ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे ये CH3 था। ये बेस के प्रेजेंस में, बेस है हमारे पास, बेस है NaOH। NaOH क्या है? Na प्लस एंड OH माइनस, बेस। बेस का नाम क्या है? एसिडिक प्रोटॉन। ये एसिडिक क्यों है? क्योंकि NO2 ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण, रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यदि ये वाला H क्या होगा? ये वाला H क्या? एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि ये खींचेगा तो ये इसको खींचेगा। यानी रिंग क्या कर रहा है? इस इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींचेगा। यानी ओवरऑल करने का मतलब क्या है? कि ओवरऑल करने का मतलब ये है, ये H को अपने पास खींचेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ये CH2 पे नेगेटिव चार्ज, ये NO2। अब ये क्या हुआ? कार्बन आयन की तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, और इसका रिएक्शन किससे किया है? COET से और COET से। ये इस पर अटैक किया किसी एक पे, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो देखो क्या बन जाएगा? ये बना CH2 C, ये O पे माइनस चार्ज OET, ये C डबल बॉन्ड O OET, यहाँ पे NO2 ग्रुप है। जब ये इधर आएगा तो ये बॉन्ड यानी लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकल जाएगा। यानी हमको क्या मिल गया? ये CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O ET प्लस NO2। अगर यहीं पे NH2 ग्रुप रहता या OH ग्रुप रहता, फिर से इस पर अटैक करता, ये बाहर जाता, ये बाहर। अब यहाँ NO2 ग्रुप है तो NO2 ग्रुप क्या है? NO2 प्लस के फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है तो कोई है नहीं, तो रिएक्शन नहीं होगा। यही हमारा क्या है? फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है बी की अगर रिएक्शन देखोगे, अगर बी की रिएक्शन देखते हैं तो क्या होगा इसमें? बी वाला जो रिएक्शन दिया है, ये दिया है, और इसका रिएक्शन किया है किससे? PH3P CH2। कह रहा कि प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, यानी यहां पे ये क्या बनेगा? तो देखो बेटा, ये जो रिएक्शन है वो इसको बोलते हैं विटिग रिएक्शन। क्या बोलते हैं? ये एक नेम रिएक्शन है, फेमस रिएक्शन है, इसको बोलते हैं विटिग रिएक्शन। ये जो है PH3 फास्फोनियम एलाइड, PH डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं फास्फोनियम एलाइड। ये अगर इसका ब्रेकडाउन करते हो तो इसका ब्रेकडाउन जो होता है वो होता है PH3P, और फास्फोरस और कार्बन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फास्फोरस, तो बॉन्ड का शिफ्टिंग इधर होगा, तो इस पर प्लस चार्ज और इस पर माइनस चार्ज। ये इस तरह से भी लिखते हैं, तो या तो इसको ऐसे लिखो या तो इसको ऐसे लिखो, सेम है दोनों। ये इसको ऐसे लिखो या ये ऐसे लिखो, और इसी को बोलते हैं फास्फोनियम एलाइड। कुछ नहीं करना होता है, सिंपल रिएक्शन क्या है? ये जो है ना, ये है कीटोन। एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन जब तुम फास्फोनियम एलाइड से करते हो, ठीक है, ये है हमारे पास क्या? PH3 फास्फोनियम एलाइड से करते हैं, तो कुछ नहीं होता है, ये ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, ये वाला CH2 आकर यहां जुड़ जाएगा, और यहां से ये वाला बाहर निकलेगा, इससे ये जुड़ जाएगा, यानी कि ये वाला ऑक्सीजन यहां चला जाएगा और ये वाला
ग्रुप यहाँ आ जाएगा, माइग्रेट कर जाएगा। यानी देखो यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ये देखो ये ग्रुप गया, ये डबल बॉन्ड है, O की जगह क्या हो जाएगा CH2 ग्रुप। और ये देखो P डबल बॉन्ड और उसके जगह क्या जाएगा ऑक्सीजन, यानी हमको ये बन गया PPH3। यानी एल्डिहाइड और कीटोन से डायरेक्ट एल्कीन में कन्वर्जन होता है, किससे, इस विटिग रिएक्शन से। तो विटिग रिएक्शन इज ए यूज फॉर विटिग रिएक्शन है, एक वुड्स फिटिंग रिएक्शन होता है और एक वुड्स रिएक्शन होता है। ये विटिग रिएक्शन है, ये आपके लिए नया मिलेगा ये, तो जेई एडवांस के लिए थोड़ा आप ध्यान दो, या मेंस के लिए। दिस इज द विटिग रिएक्शन में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो विटिग रिएक्शन है ये, फास्फोनियम एलाइड का फॉर्मेशन होता है और ये फास्फोनियम एलाइड का रिएक्शन करते हैं किससे, एल्डिहाइड या कीटोन से, तो हमको एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। अब ये कैसे होता है, तो फास्फोनियम एलाइड ये है, इसको हम दोनों रूप में लिख सकते हैं। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन कार्बन से ज्यादा कम, इसलिए बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, या तो इस तरह से दिया रहेगा या डायरेक्ट इस तरह से दिया रहेगा। अब हम इसकी मैकेनिज्म की अगर हम बात करें बेटा, तो मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास यही तो है। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये है, ठीक है, और क्या है CH2 पे माइनस है और फास्फोरस पे क्या है PH3 पे प्लस है। तो एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, CH2 पे माइनस, ये एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो ये इधर शिफ्ट होगा, तो इसको आप लिख सकते हो, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इससे जुड़ा क्या, ये CH2, ये CH2 पे क्या है PPH3, इस पर आया प्लस चार्ज, ठीक है। अब इस पर आया प्लस चार्ज, इनके बीच और बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी ये देखो, ये ऑक्सीजन PPH3 CH2 दिस, ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना, जिसको बोलते हैं बीटेन। क्या बोलते हैं, बीटेन, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। ये बीटेन ट्रांजिशन स्टेट इसको बोलते हैं। अब क्या होगा, अब देखो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो अल्टीमेटली हमको क्या मिल जाएगा, अल्टीमेटली हमको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो दिस इज द विटिग रिएक्शन। देखो ये इसके साथ चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड इसके साथ आ जाएगा, तो हमको ये मिल जाएगा। तो ये क्या है, विटिग रिएक्शन। तो एल्डिहाइड और कीटोन को डायरेक्ट कन्वर्ट करता है किसमें, एल्कीन में। एल्डिहाइड एंड कीटोन डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू एल्कीन, और इसमें इंटरमीडिएट बनता है क्या, इसमें इंटरमीडिएट बनता है क्या चीज, बीटेन, ठीक है। तो ये ध्यान देना है तुमको। अगर उसी तरह अगर हम बात करें, मान लो तुम्हारे पास ये है CH3 CO CH3, ठीक है, इसका रिएक्शन किससे कराना है, फास्फोनियम एलाइड से, PPH3 P डबल बॉन्ड CH2। तो क्या करना है, ये ऑक्सीजन हटाना है, इसके जगह CH2 जोड़ देना है। तो क्या कर दोगे, यहाँ पे CH3 C, ऑक्सीजन को हटाओगे, ये वाला CH2 लाकर ऐड कर दोगे, ये CH3 रहेगा, प्लस ये PH3 P और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यानी ओवरऑल इसको रिप्लेस कर देना है किससे, इस ग्रुप से, जो भी इधर दिया रहेगा, जो भी इधर दिया रहेगा CH2 ग्रुप, उसको रिप्लेस कर देना है O से, हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो। तो एक मेथड हो गया एल्कीन का फॉर्मेशन किससे, एल्डिहाइड और कीटोन से, और जिसको बोलते हैं विटिग रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, C ये दिया है ये दिया है C में, इसका रिएक्शन कराया है
CHBr3 in presence of base टॉर्सरी ब्यूटाऑक्साइड, पोटेशियम ब्यूटाऑक्साइड बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कराया है। यानी अगर हम बात करें CH3Br3 का, Br ब्रोमोफॉर्म जैसे क्लोरोफॉर्म होता है, ये टॉर्सरी ब्यूटाऑक्साइड क्या है CH3 ये माइनस ये प्लस, ये क्या है स्ट्रॉन्ग बेस, क्या है बेटा स्ट्रॉन्ग बेस या बल्की बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। और बेस का काम क्या है प्रोटॉन को खींचना, ये क्या करेगा इस प्रोटॉन को खींचेगा, इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, तो क्या बन जाएगा C पे नेगेटिव चार्ज, तो ये Br ये Br, अब इस नेगेटिव चार्ज को हटाने के लिए क्या करेगा Br को बाहर कर देगा, तो C पे क्या आ गया लोन पेयर, ये Br और ये Br, ये क्या है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल अब कहोगे सर लोन पेयर है तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे आ गया, तो देखो इलेक्ट्रोफाइल इसलिए है क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन ये 2 4 2 6, और कार्बन के वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, तो इसके लिए क्या है इलेक्ट्रोफाइल। इस लोन पेयर के जाने से तुम यानी लोन पेयर रहने से न्यूक्लियोफाइल नहीं, यानी ऑक्टेट कंप्लीट हो उसके बाद अगर लोन पेयर रहता है तो इसलिए बोलते हैं उसको क्या न्यूक्लियोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि ये CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन या डाइब्रोमोकार्बिन क्या है इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल, तो दिस इज अ इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल टिक करके आओगे गलत हो जाएगा। तो जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। क्यों इलेक्ट्रोफाइल है, तो देखो कार्बन की वैलेंसी क्या है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, और मैक्सिमम ऑक्टेट कंप्लीट करेगा यानी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है, इट मींस इट इज ए इलेक्ट्रोफाइल नॉट एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल है यानी कार्बिन बना, यही तो है कार्बिन, सिंगलेट और ट्रिपलेट में होता है, तो ये हमारा क्या है कार्बिन, डाइब्रोमो कार्बिन इसको बोलते हैं, क्या बोलोगे डाइब्रोमो कार्बिन। अब डाइब्रोमो कार्बिन का रिएक्शन किससे कराया है इस एल्कीन के साथ, देखो क्या होगा फर्स्ट स्टेप तो ये रिएक्शन किया, ये इंटरमीडिएट बनाया डाइब्रोमो कार्बिन, और इसी तरह का इंटरमीडिएट कहां बनता है CCl2 याद करो कौन सा रिमर-टिमर रिएक्शन में, CCl2 रिमर-टिमर रिएक्शन में बनता है, ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब देखो इसमें बन गया, अब होगा क्या इसके साथ, इसका रिएक्शन होगा, इसको बोलते हैं रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन, रिंग एक्सपेंड होगा, और वो कैसे होगा तो देखो यहां पे ये है Br, इस पर लोन पेयर है, वैकेंट एक साइड है, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन और ले सकता है, तो ये मान लो ये इधर गया, ये इधर जाएगा तो ये इधर आएगा, यानी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, यानी देखो यहां पे C, और जब ये इधर गया तो ये वाला ग्रुप क्या होगा बाहर निकलेगा, तो एक Br यहां अटैच हो गया, ये बना हमारा क्या साइक्लोप्रोपेन का रिंग। अब बेस है, बेस का काम क्या है प्रोटॉन को खींचना। अब देखो ये एसिडिक प्रोटॉन है, क्यों, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में क्या है विनाइल एलाइल ग्रुप है, ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में आ जाएगा H निकलने के बाद, यानी कि अगर ये बेस जो है टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड अगर ये इसको खींचेगा ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ आ जाएगा, यानी ओवरऑल होगा क्या, तो देखो यहाँ पे ये हुआ, ये डबल बॉन्ड एज इट इज है ही, ठीक है, ये हाइड्रोजन है। अब ये वाला जो बॉन्ड है इस पर आ गया डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये जब इधर आएगा ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और इससे जुड़ा हुआ है क्या ये वाला C, ठीक है, और इस C से अब देखो ये टूट गया, ये वाला बॉन्ड टूटेगा बीच वाला, तो इससे क्या हो गया ये वाला C अटैच हो गया, और यहां आ गया क्या डबल बॉन्ड, और इस पर एक Br अटैच है। नहीं समझ में आया तो फिर से बताऊं, कुछ नहीं, ये वन इधर जाएगा प्रोटॉन खींचेगा, ये शिफ्ट इधर होगा। अब इसको देखो,
जब ये इधर शिफ्ट हुआ यानी कि प्रोटॉन खींचा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, अगर इसको तोड़ोगे तो इस पर तोड़ोगे तो यहाँ नेगेटिव, तो यहाँ प्लस आना चाहिए, तो यहाँ प्लस कर दो और यहाँ पे माइनस कर दो। ठीक है, और ये प्लस माइनस हुआ, अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो बी आर अटैच था, सॉरी ये बी आर जब लेके जाएगा यहाँ से, ये बी आर अभी निकलेगा। ठीक है, अब जब ये बी आर बाहर निकलेगा तो क्या होगा, ये इधर जाएगा, ये बी आर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि हम डायरेक्ट ऐसे इसको दिखाते हैं, ये है, ये इधर जाएगा, ये बी आर बाहर निकल जाएगा। तो देखो कितने मेंबर, 1 2 3 4 5 6 मेंबर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यानी बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन हो गया। यानी देखो क्या बन गया, हम अगर इसको बात करें तो ये बन गया ब्रोमोबेंजीन। तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। नेक्स्ट और रिएक्शन है एक तो CH2 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 CO PH, यहाँ Cl है, इसका रिएक्शन कराया है, KOH दिया है और MeOH मेथेनॉल सॉल्वेंट है, बेस है और ये दिया हुआ है KOH है। ठीक है, अब KOH है, ठीक है बेटा, KOH है, बेस की तरह K प्लस OH माइनस की तरह काम करेगा। ठीक है, K प्लस एंड OH माइनस की तरह काम करेगा। अब इसके पास क्या है, बेस है, तो बेस का काम क्या है, आप कहोगे सर बेस क्यों है, न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बेस क्यों है, न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं है। देखो न्यूक्लियोफाइल, ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है एक्चुअल में इसको एल्कोहलिक KOH देना चाहिए, बट नहीं लिखा हुआ है, ये इसकी मिस्टेक है। और बेस इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन है यानी एल्किल हैलाइड ग्रुप दिख रहा है, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कुछ होगा। एल्किल हैलाइड ग्रुप का क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है या तो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। अब बेस है तो सब्स्टिट्यूट करेगा एल्किल हैलाइड को, यही तो मैं बोला, सब्स्टिट्यूट करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बनाएगा। यानी कि यहां पे अगर बात करोगे तो सबसे एसिडिक प्रोटॉन कौन होगा, उसी एसिडिक प्रोटॉन को हमको क्या करना है, एब्स्ट्रैक्ट करेगा। यानी कि उसी एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो कार्बोनिल ग्रुप के बगल वाला जो प्रोटॉन है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, ये गया, ये आया यहां पे। अब देखो यहां CH2 Cl, ये हो गया हमारा CH2 CH CO PH, यहां आ गया नेगेटिव चार्ज, और ये जो नेगेटिव चार्ज है एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, इस पर अटैक करेगा, ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, COPH। ठीक है, ये देखो CH2, ये CH है, ठीक है, ये CH2, ये CH2, ये ग्रुप बन गया, 3 मेंबर रिंग बन गया, Cl ग्रुप बाहर निकल जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है E1, E नंबर का है, E, ये दिया है एक मिनट, CH3 CO PH, यानी PH का मतलब क्या हुआ, बेंजीन, फिनाइल ग्रुप। इसका रिएक्शन कराया है किससे, NaOH से,
NaOH फर्स्ट और सेकंड में हाइड्रोलिसिस कराया, यानी एसिडिक मीडियम डाला है। ये रिएक्शन है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, डाइकीटोन, इसको बोलते हैं डाइकीटोन, और इसी को बोलते हैं बेंजील। बेंजील डाइकीटोन 1,2 डाइकीटोन है। बेंजीन का रिएक्शन यानी बेंजील का रिएक्शन, डाइकीटोन अगर कहीं भी दिख रहा है, इस डाइकीटोन का रिएक्शन अगर बेस से कराता है तो इस रिएक्शन को बोलते हैं बेंजील बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट। बेंजील बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है। अब देखो रीअरेंजमेंट होता है तो कैसे होगा, तो यहां पे अगर बात करें मैकेनिज्म की इसकी बेटा, तो मैकेनिज्म की अगर बात करें, ठीक है, मैकेनिज्म की बात करें तो देखो यहां पे CH3 ग्रुप है, CO ग्रुप है, CO ग्रुप है, और यहां पे ये ग्रुप है। हमारे पास क्या है, NaOH है, Na प्लस एंड OH माइनस, कीटोनिक ग्रुप है, ठीक है। रीअरेंजमेंट, अब देखो इस कार्बन पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो देखो ये CH3CO ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप है, तो जिस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यानी कि जहां पे प्लस चार्ज ज्यादा होगा वहां अटैक करेगा, और जो लेस हिंडर्ड होगा वहां अटैक करेगा। तो देखो यहां पे लेस हिंडर्ड है, यहां पे अगर प्लस चार्ज ये जनरेट होगा तो इंडक्टिव से देगा, इसको मिनिमाइज करेगा। यहां पे क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन से मिनिमाइज कर रहा है, रिजोनेंस से मिनिमाइज कर रहा है। तो ये वाला जो होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी ज्यादा होगी, ठीक है, और जब वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी ज्यादा होगी तो हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, इस पर अटैक करेगा। अब इस पर अटैक किया तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, तो देखो क्या बन गया, यानी CH3 CO पे माइनस चार्ज, और यहां पे क्या जुड़ गया, OH, ये C डबल बॉन्ड। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, pH लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बेंजीन है। अब ये pH लिख सकते हैं, तो ये वाला जब इधर ग्रुप माइग्रेट करेगा बेटा, तो ये वाला ग्रुप इस पर चला जाएगा, ये वाला जो ग्रुप इधर होगा तो इंटरनल रीअरेंजमेंट होगा। ये जब इधर आएगा तो ये वाला ग्रुप इधर जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इसको लिख दो, यानी हम क्या लिख सकते हैं, C, यहां पे हो गया ये डबल बॉन्ड, ये OH ग्रुप है ही इसका, फिर यहां पे क्या हो गया, O पे माइनस, ये pH था ही, यहां हो गया CH3, ठीक है। अब pH था ही, एसिडिक मीडियम है, और एसिडिक मीडियम है तो क्या हो जाएगा, ये वाला देखो ये H उस पर चला जाएगा, ये H मीडियम से ले लेगा, और जब ये H उस पर चला जाएगा तो देखो क्या बन जाएगा, COH, ये pH, CH3, ये C डबल बॉन्ड O पे माइनस चार्ज, यानी बेंजील बेंजाइलिक एसिड, ये बेंजील है और ये बेंजिलिक एसिड है, बेंजिलिक एसिड, बेंजील बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। इस रिएक्शन को बोलते हैं बेंजील बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। बेंजील बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट रिएक्शन, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये देखो। अगर इसमें और इसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन तुमको करा देता हूं। जैसे मान लो ये है, ये है, ये है, ये कीटोन है एल्डिहाइड, कीटोन और एल्डिहाइड का रिएक्शन यानी डाइकीटोन हो गया, ठीक है, ठीक है, ये डाइकीटोन हो गया। अगर इसकी रिएक्शन की बात करो तो ये रिएक्टिव मोर रिएक्टिव होता है एल्डिहाइड, और ये कीटोन है तो NaOH है तो Na प्लस OH पे माइनस, सबसे पहले ये डाइकार्बोनिल ग्रुप है यानी डाइकीटोनिक ग्रुप है, ठीक है। अब ये इस पर अटैक किया तो देखो क्या बन जाएगा,
ये बना, ये सी ओ पे माइनस, यहाँ H और ये OH। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये जब नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा तो ये H ग्रुप उठ के यहाँ आएगा, ये वाला ग्रुप इधर चला जाएगा। यानी देखो क्या बना, ये CO पे माइनस, यहाँ पे आ गया H, ये CO OH, और ये इस H से क्या करेगा, मीडियम से ले लेगा। यानी हमको क्या मिल गया, ये COH H और इसी पे क्या अटैच है, COOH, ये बन गया। ठीक है, तो हमको ये ध्यान देना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कौन किस पर अटैक करेगा, तो जो मोर रिएक्टिव कार्बोनिल ग्रुप होगा उसी पर ये अटैक करेगा। जैसे एक और एग्जांपल देखो, अगर हमारे पास मान लो ये ग्रुप है, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप अटैच है, ये ग्रुप है, ये है और ये है। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, ये वाला बॉन्ड पोलराइज और प्लस चार्ज आएगा, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। NO2 ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। यहाँ पे और प्लस चार्ज जनरेट करेगा, और जितने प्लस चार्ज जनरेट करेगा न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच क्या होगा, और बेटर होगा। यानी NaOH अगर दिया हुआ है, KOH दिया हुआ है, तो प्लस माइनस ये वाला फर्स्ट अटैक इस पर करेगा, ना कि इस पर करेगा। इस पर इसलिए नहीं करेगा क्योंकि यहाँ प्लस चार्ज जनरेट होगा, इसके साथ कॉन्जुगेशन में आएगा। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, यहाँ पे और प्लस चार्ज को बढ़ा रहा है, तो हमको ये अटैक करेगा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या होगा, ये बन गया, ये NO2 ग्रुप यहाँ है ही, ये CO पे माइनस हो गया, ये OH हो गया, और ये CO बेंजीन रिंग है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये वाला जब ग्रुप इधर आता है तो ये जो होता है माइग्रेट करके इस पर जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। यानी होगा क्या, C डबल बॉन्ड O, ये OH रहेगा ही, ये CO पे माइनस चार्ज, ये बेंजीन रिंग, और इसी के साथ जुड़ा हुआ क्या, ये नाइट्रो वाला माइग्रेट किया है, इंटरनल माइग्रेशन हुआ है। अब क्या होगा, ये वाला H उस पर चला जाएगा, यानी एसिडिक मीडियम से ये OH बन गया, ये ये OH हो गया, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप, और ये बन गया, और ये दिस। तो ये इसका प्रोडक्ट बन गया बेंजाइलिक एसिड या बेंजिलिक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से इसका बेंजाइलिक का रीअरेंजमेंट होता है। उसी तरह अगर बात करें, अगर ये वाला है, रिंग में है, और इसका रिएक्शन अगर दिया है NaOH से, ठीक है, तो ये भी क्या है, बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट है। डाई कीटोन जहां भी दिख गया NaOH है, वो क्या होगा, बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट होगा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट दोनों साइड बराबर है, प्लस माइनस। ये मान लो हमने इस पर अटैक किया, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये हुआ, ये O पे माइनस, यहाँ पे आ गया OH ग्रुप, ये कीटोन ग्रुप है। अब देखो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, ये जब बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये वाला ग्रुप टूट के यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा। यानी देखो क्या बन रहा है, ये हुआ, ये बॉन्ड टूट गया है, ठीक है, यानी ये है, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, ये OH ग्रुप, यहाँ पे क्या था, अब ये OH ग्रुप हो जाएगा, O पे माइनस हो जाएगा, और ये वाला बॉन्ड इससे बना लेगा। ठीक है, देखो 4 मेंबर रिंग बन गया, 5 मेंबर रिंग बन गया। यानी रिंग का क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन, और ये H ले लेगा, यानी कि 5 मेंबर 6 मेंबर से क्या बन गया, 5 मेंबर रिंग, और इस 5 मेंबर रिंग बना, और उसके ऊपर क्या बन गया, ये देखो, ये OH ग्रुप, और इसी से अटैच क्या होगा, OH, रिंग का एक्सपेंशन। तो यहां पे क्या हो रहा है, रिंग
कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन नहीं, कॉन्ट्रैक्शन, रिंग का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है बेटा, यानी यहां पर रिंग कॉन्ट्रैक्ट किया तो हमको ये बन गया। एक ही कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और OH ग्रुप यानी कि बेंजीलिक एसिड, इसी को बोलते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ बेंजीलिक एसिड। ये भी क्या है, रिंग का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, अब एक आपके लिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयोडोफॉर्म टेस्ट या हेलोफॉर्म टेस्ट। ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन है। आयोडोफॉर्म टेस्ट या हेलोफॉर्म टेस्ट की अगर बात करें तो पूछता क्या है कि कौन सा ग्रुप है जो हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। तो देखो बेटा, हेलोफॉर्म टेस्ट अगर बात करें, हेलोफॉर्म रिएक्शन बोल दो या टेस्ट बोल दो, हेलोफॉर्म रिएक्शन बोल दो या आयोडोफॉर्म रिएक्शन, आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, ये कौन देगा, तो उसके देने के लिए क्या है हमारे पास, ये RCO CH3 यानी मिथाइल कीटोन ग्रुप होना चाहिए। ये रहेगा यूनिट तब देगा, या CH3 COH H ग्रुप, ये ग्रुप होगा तब देगा। इधर कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ, यानी कि ये अगर दोनों ग्रुप है तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। सपोज करो अगर दिया है क्वेश्चन कि कौन देगा, तो यानी CH3 CH2 COH, ये नहीं, ये है। दूसरा दिया है CH3 CO CH3, तीसरा दिया है CH3 CH OH CH3। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देंगे। तो देखो बेटा, ये जो यूनिट होगा मिथाइल कीटोन का यूनिट होगा, तो देख सकते हो यहां पे क्या है, यहां पे इथाइल कीटोन है, यानी हमको मिथाइल कीटोन यूनिट चाहिए ही चाहिए, यानी ये क्या देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ये देखो यहां पे है, दोनों साइड सिमिलर है, CH3CO यूनिट, CH3CO यूनिट, R इधर कुछ भी हो सकता है, यानी CH3CO यूनिट है, यानी ये भी देगा। उसी तरह ये देखो, ये जो ग्रुप है CH3 CHOH, अगर मान लो चौथा ये दिया है CH2 CH3 CH2OH, यानी कि ये देखो CH3 COH और H, यही तो है, यानी ये भी यूनिट क्या देगा, देगा। यानी ये वाला यूनिट जहां भी दिख रहा है मिथाइल कीटोन या इस तरह से ग्रुप दिख रहा है, इस H के बाद, इस H के बाद भी ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी ये भी क्या देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। ये ध्यान देना है हमको कि आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा और कौन नहीं देगा। उसमें होता क्या है, I2 का रिएक्शन कराते हैं बेस के प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, एक ऑक्सीडाइज होगा और आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है, यानी ब्रोमोफॉर्म अगर लोगे, अगर मान लो हम ये लेते हैं CH3 CO CH3, इसका रिएक्शन देता है कैसे, ये I2 देगा और NaOH देगा, तो दिस इज द आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये क्या है, आयोडोफॉर्म टेस्ट है। इसमें प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा CH3 CO, O पे माइनस यानी एसिड बनेगा, और एक CHBr3, यही क्या है, आयोडो ब्रोमोफॉर्म। ये क्या है, ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म नहीं, आईडी आएगा ना, HCHI3, ये क्या है, आयोडोफॉर्म, I2 लिए है तो आयोडोफॉर्म, ये क्या है, आयोडोफॉर्म। और आयोडोफॉर्म का येलो क्रिस्टल टाइप का बहुत ही प्यारा सा कलर आता है, येलो टाइप का आयोडोफॉर्म फॉर्मेशन होता है, जो कंफर्म करता है क्या, ये ग्रुप है। ठीक है, आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन हुआ है, यानी कि ये ग्रुप है। तो इसमें कंफर्म कैसे करते हैं, तो इसमें देखो कैसे रिएक्शन होता है। तो सबसे पहले क्या है, CH3 CO CH2 CH3, बेस है। ठीक है, बेस है, तो बेस क्या करता है, बेस का काम है अल्फा प्रोटॉन को खींचना,
अगर यही I2 नहीं रहता तो क्या होता, I2 नहीं रहता तो उस कंडीशन में कौन सा रिएक्शन होता, एल्डोल कंडेंसेशन। I2 दे दिया है, यानी ये आयोडोफॉर्म या हेलोफॉर्म रिएक्शन की बात कर रहा है। तो ओवरऑल होता क्या है, ओवरऑल ये होता है कि जो बेस होता है NaOH, ये क्या करता है, ये CH2H अल्फा प्रोटॉन है, ये बेस इस प्रोटॉन को खींचेगा तो क्या बना देगा, ये CH3CO, ये क्या हो गया CH2 पे माइनस चार्ज। अब I2 फॉर्म दिया हो, I2 लिए हुए हो तो I, अब ये क्या न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, ये ग्रुप बाहर जाएगा, CH3CO क्या बन जाएगा, CH2I प्लस आयोडाइड ग्रुप बाहर निकल गया। अब देखो फिर से यही रिएक्शन होगा, दो हाइड्रोजन है यानी 2 मोल NaOH लेंगे, फिर से 2 मोल NaOH लेंगे तो H निकलेगा और 2 आयोडीन ऐड हो जाएगा, यानी यहां पर भी 2 I2 लेंगे तो क्या होगा, यानी हमको ओवरऑल क्या मिलेगा, CH3CO CI3, ठीक है, CH3CO CI3। लास्ट में क्या करेंगे, इसी का रिएक्शन होता है फिर से NaOH, तो देखो एक NaOH, 2 NaOH और ये 3 NaOH, यानी कि यहां पे क्या हुआ 4 मोल, हमको क्या हुआ 4 NaOH का यूज किया गया है। I2 की बात करोगे तो 3 I2 का यूज किया है, यानी कि यहां पे 3 मोल I2 का यूज किया गया है, यानी क्या दिया रहेगा 3 I2 प्लस 4 NaOH आयोडोफॉर्म रिएक्शन के लिए। अब देखो ये NaOH हुआ, अब क्या होगा, अब ये देखो ये हो गया लिविंग ग्रुप Ci3, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन I3 इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अब इलेक्ट्रॉन खींचेगा कार्बन प्लस चार्ज, ये लिविंग ग्रुप हो गया। अब बेस क्या किया, इस पर अटैक किया, ये ग्रुप इधर जाएगा तो देखो क्या बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, तो ये CH3 C पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, Ci3 और यहाँ OH ग्रुप जुड़ गया, ये जब इधर आएगा ये ग्रुप बाहर निकलेगा Ci3, ठीक है, तो यानी बना देगा क्या CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, OH है प्लस Ci3 पे माइनस चार्ज, ठीक है, Ci3 पे माइनस चार्ज, ये वाला क्या करेगा इस H को बाहर कर लेगा अपने पास और ये बना देगा CH3CO, O पे माइनस और Na है ही प्लस सोडियम साल्ट CH3 आयोडोफॉर्म, यानी ये बन गया क्या आयोडोफॉर्म। इसी का क्या होता है येलो कलर आता है, जो कंफर्म करता है कि अल्कोहल और कीटोनिक ग्रुप के बारे में, यानी ये ऑक्सीडाइज करता है किसको, कीटोन को, किसमें ऑक्सीडाइज कर रहा है, ये ऑक्सीडाइज कर रहा है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और ये कलर शो कर रहा है। अब देखो ये वजह ये है, तो दिस इज द आयोडोफॉर्म टेस्ट, और इस आयोडोफॉर्म टेस्ट पे बहुत क्वेश्चन आता है कि कौन सा यूनिट करेगा, तो मिथाइल कीटोन यूनिट होना चाहिए, ठीक है, या इथेनॉल वाला जो ग्रुप है वो शो करेगा, मेथेनॉल नहीं शो करेगा बेटा। देखो अगर हम बात करें मेथेनॉल की तो CH3OH है, ये नहीं शो करेगा, कौन सा शो करेगा CH3COHH और इसके बाद जो ग्रुप लगा हो ये शो करेगा, या तो हमारे पास क्या होना चाहिए मिथाइल कीटोन ग्रुप, ये ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, यानी इसके अक्रॉस क्या होना चाहिए, इसके अक्रॉस अगर मान लो यहाँ पे CH3 ग्रुप है तो ये शो करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि सबसे पहले ये H है, यहाँ पे H है, ये यहाँ पर भी क्या है H है, ये दोनों H ग्रुप बाहर निकल जाएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, फिर से रिएक्शन शो करेगा। यही रीजन है कि अल्कोहल में देखो अगर मान लो तुम CH3OH ले रहे हो तो CH3OH ले रहे हो तो यहाँ पे ऐसा कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, जबकि यही ग्रुप तुम अगर ये ले रहे हो CH3OH, ये HCH3 ये ग्रुप है, यानी सेकेंडरी अल्कोहल ले रहे हो तो क्या होगा ये हमारा कीटोन में कन्वर्ट हो सकता है, ये दोनों H बाहर निकल जाए तो क्या बन जाएगा ये CH3CO CH3।
अब कर दो आयोडोफॉर्म टेस्ट, यानी आयोडोफॉर्म टेस्ट की बात करोगे तो आयोडोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है, येलो क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है और वो कंफर्म करता है क्या, कीटोनिक ग्रुप या सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप। तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट है बेटा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, इस तरह से हम लोगों ने जितने भी रिएक्शन किए वन बाय वन, जितने भी रिएक्शन किए हैं बेटा, तो उसमें हर नेम रिएक्शन आ चुका है। यानी हर नेम रिएक्शन आने का मतलब अगर हम बात करें तो हमने आपको लगभग सारे नेम रिएक्शन बता दिया। तो अगर नॉन रिएक्शन की बात करें तो वुड्स रिएक्शन हमने बताया, वुड्स रिएक्शन, ठीक है। दूसरा अगर बात करें तो फिन-क्लिस्टन रिएक्शन, फिन-क्लिस्टन रिएक्शन, ठीक है। तीसरा अगर हम बात करें तो कोल्बे रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन। चौथा अगर बात करें रीमर-टीमर रिएक्शन, ठीक है। कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, क्लेजन स्मिथ रिएक्शन, क्लेजन स्मिथ रिएक्शन, अभी बताया हैलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। फिर अगर बात करें हम हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, फिर मैं बताया कार्बिल एमाइन रिएक्शन, ठीक है। फिर हमने बताया विटिग रिएक्शन, फिर हमने बताया क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है। फिर हमने बताया वुल्फ-किज़नर रिडक्शन, फिर हमने बताया क्या, वुल्फ-किज़नर रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन बताया, विटिग रिएक्शन, विटिग रिएक्शन हो गया, क्लेमेंसन रिडक्शन, वुल्फ-किज़नर रिडक्शन हो गया, ठीक है। उसमें न्यूक्लियोफिलिक इलिमिनेशन रिएक्शन, इलिमिनेशन रिएक्शन बताया, नहीं नेम रिएक्शन चल रहा है ना, वुड्स फिटिंग, क्लेमेंसन, हैलोफॉर्म, हॉफमैन ब्रोमाइड, कार्बेलिमीन रिएक्शन, ठीक है। वुल्फ-किज़नर रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, विटिग रिएक्शन। फिर हमने बताया आपको श्वार्ट रिएक्शन, फिर हमने बताया आपको बेंजील, बेंजीलिक एसिड रीअरेंजमेंट, ठीक है। बेंजील, बेंजीलिक एसिड रीअरेंजमेंट, बेंजीलिक एसिड, ये सब मैंने आपको नेम रिएक्शन तो ऐसे ही आ गया था। फिर हमने बताया फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फिर क्या हो गया फ्रीडल-क्राफ्ट फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, फिर हमने बताया डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, डाई कपलिंग रिएक्शन,
कपलिंग रिएक्शन। फिर हमने क्या बताया, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। फिर हमने बताया क्या, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरह से हमने लगभग आपको कितना 22 मुझे देखने से नहीं लग रहा है कि आपको अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होने वाला है। इतना अगर रिएक्शन आपको हमने कवर किया इस लेक्चर में, अगर इतना अगर आप कॉन्सेप्ट बनाते हो, रिंग एक्सपेंशन, ठीक है, कहाँ रिंग का एक्सपेंशन होगा, ठीक है, कहाँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, कहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, कहाँ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा तो मेटा डायरेक्टर होगा, पैरा डायरेक्टर कब होगा, ठीक है, इन सारे कंसेप्ट को और हमने बता दिया है। डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन, सेंड मेयर रिएक्शन, ठीक है, सेंड मेयर रिएक्शन, ठीक है, सेंड मेयर रिएक्शन हो गया। उसी तरह हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन, सिन हाइड्रोक्सिलेशन, पर आयोडाइड का रिएक्शन कब होगा, विटिग रिएक्शन कब होगा, बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट कब होगा, वुल्फ किज़नर रिएक्शन, कोल्बे रिडक्शन, यानी क्या नहीं है इसमें। इतना पैकेज आपको हमने दिया, अगर इसके बावजूद भी आप और हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो ये आपके लिए क्या है, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, यानी देख रहे हो बेटा, वुड्स रिएक्शन, फिल्किस्टन रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन, रिमाटिमा, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, अभी तो बहुत सारा मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट, बहुत सारे हैं इसमें कि जो हमने कवर किया है। और इतना क्वेश्चन करने के बाद अगर इतना प्रैक्टिस करते हो तो नो डाउट आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आप इतना ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो देख रहे हो एक क्वेश्चन में कितना सारा स्टेप है, 3-4 स्टेप ऐसे आ रहा है, तो उस स्टेप को अगर आप कवर करते हो तो हमें नहीं लगता है कि इस पर क्या होगा, दिक्कत होने वाला है बेटा। तो ये था क्या आपका पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डायग्नोसिस। इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम है कुछ चीजों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खासकर, तो आप फिर से मुझे कंफर्म करो, सर से कंफर्म करो, ठीक है, फिर उसको हम लोग देखेंगे। आप क्वेश्चन करिए, इस पे प्रैक्टिस करिए, नहीं होता है फिर से कहिए, फिर से मैं ट्राई करूंगा आपको समझाने के लिए। लेकिन इतना अगर आप करते हो तो डेफिनेटली इस पर क्या होगा, बहुत सारा कंसेप्ट आपको मिलेगा और आपका जो क्या है डाउट है वो क्लियर होना चाहिए। तो ओवरऑल अगर बात करोगे तो हमने एडिशन रिएक्शन बताया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताया, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, फ्री रेडिकल, ठीक है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, अगर वही HBr दिया है, ठीक है, Br2 दिया है, ठीक है, और Br2 के साथ HMu दिया है तो वहां एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। इन तमाम चीजों को हम लोगों ने क्या दिया, इस पूरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कवर किया है। अगर आप इतना कर ले जाते हो तो डाउट आपका क्या होगा, जो डाउट था आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो 90% क्लियर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा, ये आसान नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं कि बहुत इजी है, ये टफ है आपके लिए, लेकिन आप 10 दिन का टाइम तो दीजिए इस पर। आप 10 डे का टाइम दीजिए और इस वीडियो लेक्चर को रिपीट करिए, एक बार नहीं, आप बेटर होगा आप नोट्स बनाते चलिए इसका 1 by 1। आपको मैंने क्वेश्चन सेंड किया है, आप इस पे नोट्स बनाते चलिए और नोट्स एक पतली कॉपी में बनाएंगे तो इतना आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि आप वहां पे गलत नहीं करोगे। कार्बिन क्या होता है, ये सब मैंने सब कुछ इसमें कवर किया है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो इसमें कवर नहीं हुआ है। आइसोसाइनाइड टेस्ट क्या है, हॉफमैन ब्रोमाइड क्या है, इवन हिंसबर्ग रीजेंट क्या है, हिंसबर्ग रीजेंट का टेस्ट हमने बताया, ल्यूकास रीजेंट का टेस्ट हमने बताया, ठीक है। फिर हमने ब्रोमीन वाटर अनसेचुरेशन, एल्कलाइन KMnO4 से कैसे अनसेचुरेशन को टेस्ट करते हैं, हर चीज को हमने आपको कवर किया है। इवन अगर एल्कोहल यानी हम अगर बात करें एल्कीन से लेके कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइन तक, HBZ रिएक्शन भी हमने आपको बताया है, HBZ रिएक्शन, ये तो हुआ नेम रिएक्शन। HBZ रिएक्शन भी बताया, ये है नेम रिएक्शन। उसके अलावा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, HBr का एडिशन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कैसे होता है,
उन तमाम चीजों को हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया है, तो हमें नहीं लगता कि आपको यहाँ पे डाउट होगा। ओके बेटा, ये इतना क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इसका आप एक पतला नोट्स बना लीजिए, अपने पास रखिए। जब भी क्वेश्चन आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करोगे वहां कुछ ना कुछ इसमें से मिलेगा, और जब मिलेगा तो आप उसको उस पर देखिए, नहीं होता है फिर से रिपीट करिए, ठीक है। और इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। आप लगोगे तभी होगा, मेरे यहाँ लगने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको क्या दिया, कॉन्सेप्ट दिया हूं कि आप क्या गलत नहीं करोगे, उस कॉन्सेप्ट का आप कैसे इंप्लीमेंट करते हो ये आपके ऊपर है। ठीक है बेटा, तो अब इस लेक्चर को हम यहीं क्लोज करते हैं। बाय बाय।